वाला जो है ना ये इजाबेल का है और वो वाला वाइट है। ठीक है, दोनों बाहर निकले बड़े मजे से जनाब। देखिए माशाल्लाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद। चलें जी, आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। एक तो माशाल्लाह वो जो हमने फॉस्टर किए थे ऑरेंज के कुछ एग्स फर्स्ट वाली में, तो माशाल्लाह चारों के चारों हैच हो चुके हैं और उसकी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अगर अब आप गौर करें तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। ये हमने रखे थे मैंने इनके नीचे, अपनी पेंगुइन्स के नीचे, क्योंकि ऑरेंज और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कह लें कि आपके पेंगुइन से भी। तो मैंने इसलिए फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलें पेंगुइन्स तो हैं ही हैं, तो उसका मैंने फिर फॉस्टर कर दिए थे। और वो 2 एग्स मैंने उठा के नीचे रखे थे। एक ये वाली फ़ीमेल, इसने 2 एग ले किए हुए थे, लेकिन इसने अंदर जाना पता नहीं क्यों छोड़ दिया, शायद इसको जो है ना वो पसंद नहीं आया। तो लेकिन खैर बाकी 2 एग जो हमने इजाबेल के वो उसके नीचे रखे हुए हैं। 5 एग्स हैं, जो 9 नंबर आपको नज़र आ रहा है। ये पुराने ही नंबर लिखे हुए थे उल्टे सीधे, मैंने इसमें लगा दी मटकियाँ। ये नीचे से जो फर्स्ट रो है ना, इसके नीचे से सेकंड वाला जिसकी ये काफ़ी नेस्टिंग बाहर है ना, इसके अंदर मैंने 2 एग्स जो इजाबेल ऑरेंज के हैं और बाकी 3 एग्स इसके अपने पेंगुइन के हैं। और उधर तो चारों के चारों एग्स वो OBBB के थे। तो उसमें देखते हैं माशाल्लाह कितने निकलते हैं कितने नहीं। 4 के 4 बच्चे निकल आए हैं, लेकिन कितने OBBB निकलते हैं और कितनी मेल फीमेल, तो वो हमें बाद में ही पता चलेगा जब उनके इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और दूसरा ये देखें जी, माशाल्लाह क्यूट से 2 बेबी जंप लगा गए। ये तो बहुत ही छोटा है, इसने कहा जी मैं तो आ रहा हूँ बाहर। अब ये वाला जो बेबी है ना, ये भी कह लें कि मुझे लगता है, शक पड़ा है कि मैंने ये इजाबेल के ही अंडे रखे थे। अब इसका ना थोड़ा सा डाउट है मुझे। अब देखते हैं ये वाइट उस तरीके से, लेकिन इजाबेल का जो है मुझे लग रहा है हल्का फुल्का, क्योंकि वाइट है नहीं, इसके ब्लैक वाले मार्क्स भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये 2 एग्स मैंने रखे थे, कहीं मैं भूल गया था किस मटकी में रखे। तो मेरे ख्याल में ये वही है, एक ये और एक दूसरा भी इसी तरह का जो है वो अंदर है मटकी के। खैर थोड़ा ये इसी तरह, ये इजाबेल का मैंने आपको बताया था ना कि पेयर जो था उसका ब्लड बहुत वीक था। मे बी वो 2nd जनरेशन भी सिबलिंग्स में थे, तो इस वजह से मैंने फिर हमने बाद में उसको स्प्लिट कर दिया। मैंने दोनों को चेंज कर दिया है कि मेल को और डाल दिया किसी और फीमेल के साथ, फीमेल को किसी और के, ताकि ब्लड स्ट्रॉन्ग हो जाए और बच्चे ज़रा हेल्दी आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो ये वाला एक छुटकू सा ये बाहर आ गया। 2 दफ़ा मैंने ट्राई किए इसको अंदर वापस मटकी में डालूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये इसको मज़ा आता है, बाहर ही आके घूमता रहता है, कभी उस कॉर्नर में कभी इस कॉर्नर में। और एक और जवान बाहर निकल आया जी हमारा, वो देखें माशाल्लाह। ठीक है, वो नॉर्मल ज़ेब्रा का है, तो कॉलोनी में ये देखें ये बाहर निकला है। ठीक है जी, ये देखें कि ये भी बाहर निकला है। तो 1-2 फ़ोन के भी हैं, वो भी कल निकले हुए थे, लेकिन आज वो मेरे ख्याल में अंदर चले गए हैं वापस। ये उड़ते हैं काफ़ी। इसकी मुझे थोड़ी सी फिक्र है कि ये अभी छोटा था तो छलांग लगा गया। 2 दफ़ा मैंने इसको वापस डाला है, लेकिन ये फिर जो है ना वो सामने है, क्योंकि देखें मटकियों के वो जहाँ पे बैठते हैं स्टिकें वगैरह, तो उस वजह से इसने जल्दी छलांग लगा दी है। चलें देखते हैं, इंशाल्लाह सर्वाइव करता है, क्योंकि इसकी जो है वो ऊपर बैठी है, इसकी मदर, ये वाली फ़ॉन कलर की ब्लैक चिक में ये वाली मदर है इसकी। तो ये फीड करवाती है, मैंने सुबह भी देखा है नीचे जाके फीड करवा रही है। फीड करवाती रहे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर बच्चे जो है ना इतनी एज के वो ख़राब हो जाते हैं। चलें, ये तो थी जनाब हमारी इधर की, और मैंने आपको बताया उस तरीके से। चलें ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको कुछ चीज़ें ऊपर भी दिखाता हूँ। देखें जी माशाल्लाह, इधर 2 दोस्त बैठे हुए हैं।
बड़ी यारी है इनकी आपस में। ये इजाबेल का बेबी है। इजाबेल वाले जितने बेबीज हैं ना, इनको पता नहीं क्या है, ये बाहर बड़ी जल्दी भागते हैं, कोई मटकियों से बाहर निकलते हैं। तो थोड़ा सा मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ ताकि जो है ना, ये देखें, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये इजाबेल का है और वो वाला वाइट है। ठीक है, दोनों बाहर निकले हैं बड़े मज़े से जनाब, वेदर इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद में ठंडा ठंडी बारिश है। तो ये वाली जो छोटी कॉलोनी है ना, ये बिल्कुल बाहर है, इसके साथ है बिल्कुल मेरे दरवाजे के, जो जाली वाला दरवाज़ा है, तो वो दिखाऊं तो उसके साथ है। बाकी जो शिकरे वो देखें, उधर आपको नज़र आ रहे होंगे सारे, माशाल्लाह 7-8 बेबी इसी में है। वो देखें, 2 आपको CFW में ये ब्लैक चिक निकला है, देखा आपने, और ये फीमेल लगती है CFW की। और बाकी जो वो हैं 2, एक वो है वाइट और एक और छोटा है, वो ऊपर बैठा हुआ है पेरेंट्स के साथ, शायद ये सामने देखें। ठीक है जी, तो ये डोर बिल्कुल इधर है। तो ये बड़ा मज़े का सीन बना के जनाब फुल इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखें, ये डोर के बिल्कुल बाहर, ठीक है। और देखें बारिश चल रही है, ये देखें, ये वाला सीन है, ये बिल्कुल बाहर बैठे हैं, बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें जी, बारिश का सीन तो चल रहा है, बादल हैं बिल्कुल ऊपर नीचे सब, ये गीला, हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। ठीक है, ये शेड है मेरा इधर ऊपर, तो इस वजह से इधर तक पानी अंदर नहीं आता। कभी कभी इस तरह इस रुख की आ जाए तो फिर ये इसको डेंजरस होता है, लेकिन अभी तो बच्चे बड़े होकर बाहर निकल चुके हैं। तो सर ये वाला सीन इसका है, माशाल्लाह, ये तो खैर भरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बच्चे अभी, क्योंकि CFW के अपनी चोंच वगैरह को उन्होंने करना शुरू कर दिया, पर लेकिन मैं उनको कर सकता था लहदा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि और भी जो वाइट वाले और ये इजाबेल वाला, ये भी थोड़ा खाने पीने में लग जाए। मुँह तो मार रहे हैं दोनों, लेकिन खाने पीने में थोड़ा सा लग जाए तो अच्छा होगा। अच्छा जी, एक और जो चेंजिंग हमने की है वो ये की है कि मैंने ना ये, क्योंकि इतना हो गया था माशाल्लाह कि मुझे एक बर्तन निकाल के ना साफ़ करना पड़ रहा था कि यार पानी डेली चेंज करना है। मैंने उस पर तो कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है, पानी डेली साफ़ करके बर्तन चेंज करना है। वो हुआ क्या कि मैंने कहा यार ये 3-3, 2-2 घंटे लग जाते हैं, और फिर मैं क्यों ना करूँ कि मैं छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना दूँ इनके अंदर ही, और फिर ये आराम से अपना जो है ना, एक ही लाइन है तो डिफरेंट में रखी हुई है, तो मैंने कहा चलें उसको इकट्ठा कर देता हूँ। तो ये ऑरेंज की फीमेल्स हैं, ये इजाबेल की फीमेल मैंने इसके साथ लगा दी है। ये ऑरेंज का स्प्लिट है, ब्लैक ब्रेस्टेड और OB स्प्लिट है, BB स्प्लिट OB। ये मेल भी इसका भाई है, BB स्प्लिट OB का, और ये फीमेल इनकी है BB स्प्लिट OB की, ये फीमेल है, ये इनकी सिस्टर ही निकली हुई है। तो मैंने इसके अंदर फिर वो इजाबेल की ऑरेंज की जो फीमेल है ना, इनके साथ छोड़ दिया ताकि ये इसके साथ लग जाए। ये वाली मैंने दरमियान से ना पार्टीशन निकाल दिया, एक ही बना दिया। एक तो फ्लाइंग इनके लिए अच्छी हो गई है, इस स्टिक से 2 स्टिक्स लगी हैं, एक से दूसरे पे जाते हैं, उड़ते हैं, एरिया थोड़ा सा बड़ा मिल गया है, और ये जो है इनको जगह भी बेहतर मिल गई है। अब एक और पेयर, मैं 4 पेयर इसमें लगा सकते हैं इजीली आप। वो देखे, मैंने एक और तजर्बा किया, प्लास्टिक का, ये नहीं होता गल्ला 50 रुपये का मिलता है, ऊपर उसको काट के, तो बड़ा लाइट सा है, क्योंकि अगर 4 हम इसके साथ मटकियाँ लटकाएंगे ना, तो मसला ये होगा कि ये आयरन केज जो है ना वो इतना मजबूत नहीं होता, हैवी हो जाएगा। तो फिर मैं वो बाकी वायर टेढ़ी हूँ उस तरह, वो मैंने फिर वो मटकियाँ जो है ना वो नहीं प्रेफ इसमें लगाई। तो बाकी तो बाहर 2 ही हैं, एक इस साइड पे था खाने के बॉक्स और एक साइड पे था। तो मैंने कहा अंदर क्या किया जाए, तो फिर ये मैंने काट के एक इधर लगा दिया है, तो एक पेयर और छोड़ सकते हैं, और एक उस तरफ लगा देंगे तो एक पेयर और, यानी कि 4 पेयर हम इसके अंदर इजीली छोड़ देंगे। लेकिन मैं अभी बिहेवियर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 ही पेयर हैं, तो मैं चाहता हूँ डिस्टेंस है काफ़ी, तो अपने अपने बच्चे, लेकिन इन दोनों का आपस में अगर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि आपस में ये क्या चक्कर चलाते हैं। इसी तरह जी हमने सेकंड ये भी कर दिया, हमने इसके अंदर भी ऑरेंज, ये ब्लैक फेस ऑरेंज का स्प्लिट है मेल माशाल्लाह, और ये दोनों फीमेल ऑरेंज की हैं, वो फीमेल भी ब्लैक फेस ऑरेंज की है माशाल्लाह, साइज बहुत है, ये मेरी होम ब्रीड है। ये वाली देखे फीमेल माशाल्लाह, ये वाली भी है। और ये वाला OB का, ये जो सॉरी इजाबेल ऑरेंज का मेल है ना, वो मैंने इधर डाल दिया, और वो वाली दूसरी ऑरेंज की फीमेल जो उस साइड पे बैठी है ना, थर्ड लास्ट पे, ये वाली जो वो ये वाली इसके साथ इसने पेयरिंग की है।
और ये वाला माशाल्लाह मेल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, ब्लैक फेस, वो भी स्प्लिट है। ठीक है, अब उसके बाद जनाब ये वाली फीमेल इसके साथ लगी है, ये वाला पेयर है। ये देखिए ऑरेंज इसके कितनी प्यारी फीमेल है, ट्रिपल फैक्टर की, ब्लैक फेस भी है और ब्लैक इसके ऑरेंज भी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से फुल ऑरेंज या ओबीबी भी हाफ ऑरेंज, फुल ऑरेंज, ओबीबी भी तो कंफर्म है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फुल ऑरेंज इस पेयर से निकलना चाहिए बेबी। तो बाकी अल्लाह को जो मंजूर वही हमें मिलेगा। तो ये दो पेयर भी मैंने इधर छोड़ दिए, बाउंड हो गए आपस में, तो 2 स्टिक लगा दिए, तो दरमियान से पार्टीशन हमने निकाल दिया ताकि ये एक ही केज बन गया लंबा सा। इसी तरह ये वाला जो है इनको भी हमने इकट्ठा कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, जहाँ पे मुझे 7-8 बर्तन पानी के चेंज करने पड़ते थे, 1 2 3, और इसी तरह मुझे ये 3 जो है ना वो खाने बड़े हो गए क्योंकि इसमें और भी छोड़ सकते हैं। तो 3 बर्तन चेंज करो आराम से, पानी भी सेफ हो जाता है। 2 में था तो जब विटामिन का पानी बनाता था डालता था तो ज़ाया भी बड़ा होता है, तो इसमें हम लोग जब डालेंगे अब विटामिन का तो उस हिसाब से मुझे कम क्वांटिटी में, कह लें कि मेरा 10 की 8 की बजाय मेरा अब 4-5 के ऊपर आ गया जो लीटर का पानी है, बाकी ज़ाया ही होता था। बाहर ये इस तरह हमने किया। ये वाला केज तो थोड़ा इस तरह 1.5 है, ठीक है ना, 1.5 फुट के करीब है। ये देखें 2-1.5 के करीब है, 2 नहीं। और वो वाला बड़ा है, उसका भी मैंने यही सीन किया है। ये देखें कितना बड़ा केज बन गया जनाब। इसमें सिर्फ ब्लैक के हैं, 1B 2B 3B के। 3B का मेल है, 3B की एक फीमेल है इसके अंदर, 2B के कह लें कि BCBB के 2 मेल है और एक 3B का मेल है। ये जो जिसकी कुट लग रही है ना, ये 3B का मेल लेकिन ये बाउंड हुआ है। फीमेल बड़े वाली एग्जीबिशन की 2 फीमेल छोड़ी हुई है मैंने इसके अंदर। एक तो वो है, उसके साथ 2B की लगी हुई है, इंग्लिश लाइन की फीमेल है, इसके साथ 2B का लगा हुआ है। ठीक है, और ये नीचे वाली एक फीमेल है, ये वाली जो बड़े वाली है, ये एग्जीबिशन की, ये भी फीमेल है। तो ये नॉर्मल फीमेल है, तो इसके साथ जो है ना वो 3B का लगा हुआ है। तो अच्छे बच्चे निकल आएंगे इंशाल्लाह स्प्लिट में, तो वो 3B प्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ फिर हमने ये एक बना दिया, इसमें 4 मैंने लगा दिया, 2 तो साइडों पे ऑलरेडी लगे हुए थे, दरमियान में मैंने 2 बॉक्स दूसरे लगा। और इसी तरह देखें ये वाला भी, इसके अंदर मैंने तो माशाल्लाह 4 पेयर छोड़ दिए। ठीक है, इसमें मिक्स है, ब्लैक फेस के मेल है, ऑरेंज का है, और फिर एक स्प्लिट निकला हुआ है बड़ा एग्जीबिशन का, वो एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो BB का स्प्लिट है। और फिर इसी तरह कुछ लाइट बैक की फीमेल्स हैं। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 4 पेयर इसके अंदर छोड़े हुए हैं। 2 ये लगाई हैं और 2 वही मटके। इसने तो नेस्टिंग भी इसके अंदर कर ली है, इसको तो बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर जाने का मैंने कहा चल ठीक है, क्योंकि ये लाइट है और बिल्कुल कोले की तरह है कि आपको 2 टोकरियाँ लेके ऊपर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल काटो, ये बच्चों का प्लास्टिक का गल्ला नहीं होता, वो वाला मैंने लेके काट के ना तो लगा दिया। मैंने कहा चलें ब्रीडिंग सीजन है तो इसी के अंदर ये खुश रहें, प्याला नुमा टोकरी नुमा। तो ये दोनों हो गए। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर इधर भी हमने नीचे वाला ये भी मैंने इसी तरह कर दिए। इसमें 3 पेयर हैं, ऑरेंज के हैं, कुछ ब्लड लाइन और कुछ कह लें कि BC की ब्लड लाइन है, ब्लैक चिकी। योमो ने 2 दफ़ा मुझे डिसपॉइंट किया। ये योमो मैंने एक्चुअली परचेज़ किया था यार। इसने 2 दफ़ा जो है ना, वो बड़ी एक फीमेल थी जो मैंने अभी नीचे छोड़ी है, वो एंड पे बैठी है, ये एंड वाली जिसके साथ ये ऑरेंज का आके ऑरेंज ब्रेस्टेड आके मेल बैठा है ना, ये वाली फीमेल है, ये बड़े वाली एग्जीबिशन की फीमेल है, ये उसी वाली इंग्लिश लाइन की बेटी है। तो इसको मैंने छोड़ा था इसके साथ, लेकिन क्या हुआ कि 2 दफ़ा इन्होंने एग ले किया, लेकिन दोनों दफ़ा ही अनफर्टाइल थे। तो अब पता नहीं वो क्योंकि घर की पट्टी है, वो फर्स्ट टाइम थी इसके साथ, तो मैंने उसको और अपनी जो है ना श्योरिटी मटाने के लिए, तो ये BCBB की जो फीमेल है ना वो इसके साथ छोड़ी है, ब्लैक ब्रेस्टेड की फीमेल सॉरी। तो देखें अब इसके साथ इंशाल्लाह बच्चे देखें एग फर्टाइल होते हैं कि नहीं। बाकी जो है वो माशाल्लाह ये क्रस्टेड का पेड़ है, क्रस्टेड के बच्चे निकलने वाले हैं, लेकिन देखते हैं क्या सीन है। नहीं जी, अभी 4 के 4 एग्स ही हैं। ठीक है जी, आपके सामने 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह निकलेंगे। फुल उम्मीद है हमें कि 1-2 रोज़ में निकलने वाले हैं, क्योंकि 2 एग्स इसके फर्टाइल हैं। बाकी जो ये वाली फीमेल है ना माशाल्लाह, ये वाला पेयर ब्लैक ब्रेस्टेड का पेयर है। ठीक है जी, और फीमेल है हमारी, उसने बच्चे निकाले हुए हैं, हैचिंग चल रही थी, कल मैंने देखा था 3 थे।
तो आज देखते हैं, निकल है ये बाहर। देखें ये माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह 6 एग्स थे और 2 भी रह गए, 4 बेबी माशाल्लाह निकल आए हैं। कैसा हो गया, म्यूटेशन के बेबी हैं 4। अल्लाह करे इसमें से ऑरेंज OBB भी निकले, क्योंकि फीमेल के अंदर ऑरेंज का फैक्टर है। तो ये माशाल्लाह देखें जी, 4 बेबी इसके अंदर आ गए माशाल्लाह, देखें। तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठंड भी है, बारिश का है, ब्रूडिंग चल रही है, क्योंकि फ़ीमेल नए हैच्ड बच्चे जो है ना ब्रूडिंग के लिए होते हैं। देखो कितनी जल्दी वो फिर एग्रेसिव है और अंदर चली जाएगी, वो कभी उनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि 4-5 दिन ये जब तक और थोड़ी आंखें नहीं खुलती ये ब्रूडिंग करती रहेगी। ब्रूडिंग मीन कि वो ऊपर बैठी रहेगी, जैसे अंडों के ऊपर बैठती है, खिलाएगी उनको। जो है ना स्किन पतली होती है, ठंड बहुत जल्दी लगती है। अच्छा, गर्मियों में भी हवा चले ठंडी तो बच्चा बीमार हो जाता है, तो इसलिए वो फिर उसने देखें वो अंदर चली गई है, मैं अभी इधर खड़ा ही हूँ। तो बाकी सर ये सीन चल रहा है। ये वाला खाली हो गया हुआ है हमारा, क्योंकि इसका पैर उठा के मैंने इधर कर दिया, गोल्डियन था इधर, तो गोल्डियन ये दोनों आमने सामने, ये गोल्डियन आ गया एक पैर, और एक पैर ये ऊपर और ये एक नीचे है। ठीक है, ये तो मैं इधर ही रहने दूंगा, ये भी इधर ही, इधर भी गोल्डियन के लिए ले आएंगे। लेकिन इनको मैं ये वाला जो है ना योमो, मेरी सलाह योमो उठा के मैं इधर ऊपर कर दूंगा, ताकि योमो जब ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे वाली भी हम लोग दरमियान से निकाल देंगे, तो 4 पैर 2-2 की बजाय 4 पैर इस कॉलोनी में भी आ जाएंगे, छोटी वाली में। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे 2 कॉलोनियाँ बन जाएंगी। नीचे तो हमने कर दिया हुआ है, तो ये वाली पार्टीशन में निकाल दूंगा, तो ये भी 2 हो जाएंगी। योमो उठा के मैं इधर ऊपर ले आऊँगा। इसने भी अगले किए हुए हैं, ये 3B की फीमेल है देखें, और ब्लैक ब्रेस्टेड का मेल है। ठीक है, इसने माशाल्लाह 3 एग ले किए हुए हैं। आज सुबह ही मैंने शायद देखे थे, वो देखें आपके सामने। तो ये 5 एग ले करेगी, तो मेरी सलाह है कि इसका फर्स्ट टाइम मैं ना क्लच उठा लूँगा, फॉस्टर कर दूँगा। वो इसके नीचे हमने ये वाली जो फीमेल है ना, इधर इसने एग लेइंग की हुई है, ये कॉमन वाली इस वाइट के अंदर, वो वाले बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स में तो इसने एग लेइंग की हुई है। तो इसके जैसे उसके 5 पूरे होंगे तो मैं ये 5 उठा के नीचे कॉलोनी में ले जाऊँगा, उसके मैं इधर डालूँगा। बाकी उनको भी मैंने दे दिया हुआ है। मेरी पहले मैंने आपको बताया था कि इसको हम नीचे कॉलोनी में ले जाएंगे, ये वाले पेड़ को, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अभी अगले हफ्ते तक मैं इनको कॉलोनी फ्लाइंग केज में बच्चों को छोड़ दूंगा, और ये पेड़ इधर ही रखूँगा। लेकिन इससे मैं फॉस्टर का काम लूँगा, ये अंडे देंगे तो हम म्यूटेशन के अच्छे अंडे उठा के उधर डालेंगे, और फिर इनके अंडे नीचे कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया करेंगे। तो ये वाला इसलिए उन्होंने इसको फॉस्टरिंग के लिए इधर ही छोड़ दिया। तो चलें जी, माशाल्लाह मौसम ठीक है, ह्यूमिडिटी लेवल बड़ा हाई है बारिश की वजह से। बाकी टेम्परेचर तो 26 है, लेकिन आप देखें ह्यूमिडिटी 86 पे चल रही है, जो कि अंडों के लिए नहीं है अच्छी। बहरहाल मैंने वेंटिलेशन के लिए खोला है अभी, तो पहले भी खुला ही होता है, इधर से भी खिड़की और उधर वॉशरूम से भी खिड़की है, वो खिड़की भी खुली है, और ये पूरा डोर भी खुला है ताकि वेंटिलेशन चले और हवा जो है ना क्रॉस करे। टॉप फ्लोर है ये, सेकंड पे जाके माउंटी का जो होता है वहाँ पे है, तो उस तरीके से चल रही है। तो चलें जी, होपफुली आप लोगों को पसंद ही होगी ये वीडियो, और माशाल्लाह ब्रीडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पर शुरू हो गई है। इंशाल्लाह इस साल हमारे पास बहुत अच्छे म्यूटेशन के बच्चे आएंगे, और वो वाले बच्चे हम फिर इंशाल्लाह उससे अगले साल जो है ना कॉलोनी पूरी म्यूटेशन की बनाएंगे, 3B की अलहदा, और जिससे 3B की वर्किंग होगी और फुल ऑरेंज की वर्किंग की अलहदा बनाएंगे। तो ये माशाल्लाह ये वाली फीमेल बड़ी जो है ना, ये क्रॉसिंग शुरू की हुई है इसने, और एग लेइंग पे जाएगी ये वाली। तो चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मुझे दुआओं में याद रखें, होपफुली आपके बर्ड्स अच्छे होंगे। माशाल्लाह 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 बोलें लाजमी, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Try to stay strong and fake
to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.